हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा गया है? दोस्तों, बताना है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा गया है। तो इसके विकल्प हैं जिब्राल्टर जलसंधि, स्वेज नहर, कील नहर और पनामा नहर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, जिब्राल्टर जलसंधि। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर जलसंधि को कहा गया है। आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। किस विटामिन का संबंध सूर्य के प्रकाश से है? दोस्तों, बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसका संबंध सूर्य के प्रकाश से है। तो इसके विकल्प हैं विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, विटामिन डी का संबंध दोस्तों सूर्य से है। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, महात्मा गांधी सागर बांध किस नदी पर है? दोस्तों, बताना है कि जो महात्मा गांधी सागर बांध है वह किस नदी पे स्थित है। तो इसके विकल्प हैं चंबल नदी, माही नदी, साबरमती नदी और गंगा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, महात्मा गांधी बांध सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पे स्थित है। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा गया है? दोस्तों, बताना है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा गया है। तो इसके विकल्प हैं भारत का तराई क्षेत्र, थार का मरुस्थल, गंगा नदी और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, गंगा नदी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? दोस्तों, बताना है कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसके विकल्प हैं अहमदाबाद, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, मैनचेस्टर से दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह दोस्तों इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो इसके विकल्प हैं हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, बेंगलुरु। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो बताना है दोस्तों कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसके विकल्प हैं बद्दू जनजाति, बेद्दा जनजाति, गोंड जनजाति और धुरिया जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बद्दू जनजाति। दोस्तों, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, दुनिया के किस देश में भूरी बर्फ पाई जाती है? तो दोस्तों, बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे भूरी बर्फ पाई जाती है। तो इसके विकल्प है नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, दुनिया का ऐसा एक ही देश है जहां पे भूरी बर्फ पाई जाती है, वह है दोस्तों नॉर्वे। आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इसमें बताना है कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है वह किस नदी पे स्थित है। तो इसके विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और रावी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 दोस्तों गंगा नदी पे स्थित है। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? तो इसके विकल्प हैं नेकर हार्ट, मसूरी, मैसूर और माउंट आबू। तो दोस्तों, पहाड़ों की मलिका नेकर हार्ट को कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, नेकर हार्ट। आइए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। बोली किस खेल को
दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बोली किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे है किस खेल से संबंधित है बताना है। तो इसके विकल्प है हॉकी, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। तो दोस्तों बोली का संबंध हॉकी से है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा हॉकी। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, काली नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसके विकल्प हैं गोमती नदी, मानस नदी, शारदा नदी और यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष बंद कर दिया गया था। दोस्तों बताना है कि जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वह किस वर्ष बंद कर दिया गया था, अर्थात नहीं दिया गया था। तो इसके विकल्प हैं 1977, 1978, 1980 और सन 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 1977 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। आइए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है। दोस्तों बताना है कि जो माइकल फेल्प्स हैं यह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसके विकल्प हैं क्रिकेट, गोल्फ, पोलो और तैराकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, माइकल फेल्प्स का संबंध दोस्तों तैराकी से है और यह बहुत अच्छे तैराक हैं दोस्तों, और यह अमेरिका के हैं, इन्होंने बहुत से गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी से है। आइए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत का विरासत पशु है। दोस्तों बताना है कि भारत का विरासत पशु क्या है। तो इसके विकल्प हैं शेर, हाथी, बाघ और घोड़ा। तो दोस्तों भारत का विरासत पशु हाथी है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा हाथी। तो आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों बताना है कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है। तो इसके विकल्प हैं असम, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा कर्नाटक। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। दोस्तों बताना है कि जो पटना पश्चिम बिहार है वह किस जिले में है। तो इसके विकल्प हैं एटा, आगरा, कानपुर और चंदौली। तो दोस्तों पटना पश्चिम बिहार एटा में है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कब किया था। दोस्तों बताना है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कब किया था। तो इसके विकल्प हैं 1918, 1919, 1920 और 1925। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1918। महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल 1918 में किया था। आइए प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसमें बताना है दोस्तों कि धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसके विकल्प हैं अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके विकल्प हैं 22 अप्रैल, 8 मई, 11 जून और 5 जून। तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न मैंने 2-3 बार पिछले वीडियो में करवाया है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस आज के लिए 20 ही प्रश्न थे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।